Hello students, today we will start chapter 16th water a precious resources। तो इस चैप्टर में हम लोग वाटर को जो है किस तरह से हमें बचाना चाहिए और हम वाटर को किस तरह से बचाएं, उन सभी के बारे में जो है हम इस चैप्टर में ठीक से डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट लाइन का ही स्लोगन लिखा हुआ है, जैसा कि जल है तो कल है, मतलब अगर हमारे पास जल है तो ही हम जो है कल उसको अच्छे से रह सकते हैं, अपने फ्यूचर में अच्छे से रह सकते हैं। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तभी आप अपनी जो फ्यूचर लाइफ है उसमें जो है उसको सोच सकते हैं फ्यूचर के बारे में, और उसके पानी बगैर हम लोग जो है अच्छे से नहीं रह सकते हैं। यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि जो 22 मार्च होता है उसको हम लोग जो है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में जो है मनाते हैं। ए स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इनवाइटेड पोस्टर्स फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप। मतलब स्कूल जो है वाटर डे को मनाता है और जो है बच्चों से पोस्टर्स वगैरह भी बनवाए जाते हैं। सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेड ऑन दैट डे आर शोन इन फिगर 16.1। और कुछ जो पोस्टर्स जैसे बच्चे बनाते हैं वो यहाँ पे आपको इस वाले डायग्राम में दिखाए गए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप इस 16.1 वाले में जो है ये आप पोस्टर्स देख रहे हैं। वट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स। तो अब ये जो पोस्टर्स दिखाए गए हैं इनसे आपको क्या जो है मैसेज मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप इस फर्स्ट वाले में देख रहे हैं पोस्टर में, यहाँ पे सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब हमको वाटर की हर एक ड्रॉप को बचाना चाहिए। फिर इस वाले में है एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब हर एक ड्रॉप्स को हमें पानी की काउंट करना चाहिए, मतलब कहने का कि हमें पानी जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया है यू कैन सेव वाटर, मतलब आप पानी को किस तरह से बचा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है माई बेस्ट फ्रेंड वाटर, मतलब वाटर जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड। तो ये अलग अलग तरह से बच्चों के बनाने के मतलब बताने के तरीके हैं, लेकिन उनका एक ही मैसेज होता है इन पोस्टर्स के द्वारा कि हमें सभी लोगों को पानी को जो है बचाना चाहिए। व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स। इन पोस्टर्स हमें क्या मैसेज मिलता है वो मैंने अभी आपको बता दिया। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो आपने जो भी इन पोस्टर्स को देख के नोट किया उसको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड डिस्कस विद देम इन क्लास, और उनको जो है अपने क्लास में डिस्कस करना है। हैव यू एवर फेल्ट ए शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल। क्या कभी आपने पानी की शॉर्टेज को अपने घरों में या अपने स्कूल में जो है फेस किया है। योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। अक्सर आपके टीचर ने या जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको एडवाइस दी होगी कि पानी को बर्बाद मत करनो। नो वंडर वी सेलिब्रेटेड वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। मतलब कि जो हम लोग ये वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं उससे क्या होता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि जो लोग हैं इसकी जो इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि पानी को हमें क्यों बचाना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफ ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज़ ए मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे। तो जो यूनाइटेड नेशन ने जो एक वाटर की क्वांटिटी जो है डिसाइड की है वो कितनी की है, 50 लीटर पर डे पर पर्सन के हिसाब से। दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट। ये जो 50 लीटर जो बताया गया है ये जो है किसके बराबर होता है आपका, यहाँ पे जैसा कि ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वाली जो यहाँ पे डिसाइड की है यूनाइटेड नेशन ने 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे, ये जो है किसके बराबर होता है, ये हमारा 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे के बराबर होता है। इज़ योर फैमिली गेटिंग एटलीस्ट दिस मच वाटर। क्या आपकी फैमिली को ये जो 50 लीटर जो वाटर डिसाइड हुआ है 2.5 बकेट, क्या ये आपकी फैमिली को जो है पानी मिल रहा है। इफ़ यस, अगर मिल रहा है, यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन योर कंट्री डू नॉट गेट द इनफ वाटर। अगर आपको ये इतना अमाउंट पानी का मिल रहा है तो वो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो है इतना वाटर जो है कंट्री में हर किसी को अवेलेबल, हर लोगों को नहीं मिल पाता है। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज। और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ का के बारे में क्या है, क्या उनको इतना पानी मिलता है। शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। तो ये एक्सपीरियंस आपका क्या है, आपको वो बताना है। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कहीं कहीं किसी जगह पे जो है पानी की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शॉर्टेज होती है।
टैप्स रनिंग ड्राई मतलब जो पानी के नल हैं वो सूख जाते हैं। लॉन्ग क्यू फॉर वाटर, पानी के लिए लोगों को जो है लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जैसा कि हमारे जो है डायग्राम 16.2 में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो इस वाले डायग्राम में हम देखें 16.2 में, तो यहाँ दिखाया गया है लॉन्ग क्यू फॉर वाटर मतलब पानी के लिए लोगों ने जो है लंबी लंबी लाइन लगाई हुई है, मतलब इनको जो है पानी जो है जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यू फॉर वाटर, फाइट्स मार्च एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर मतलब पानी के लिए वो झगड़ रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर द डिमांड ऑफ वाटर, पानी की डिमांड के लिए। एंड बिकम ए कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर, जब गर्मियों के दिनों में जब पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग ऐसा बहुत करते हैं। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग सोन इन फिगर 16.3, और इसी से रिलेटेड जो है 16.3 में कुछ पेपर की क्लिपिंग भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज, जिससे कि ये हमको जो है क्लियरली इंडिकेशन मिलता है पानी की शॉर्टेज के बारे में। इज़ इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो क्या इनसे ऐसा नहीं पता चलता है कि हमें जो है पानी की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है? इसको देख के क्या हमें नहीं पता चलता है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम अभी हमने आपको बता दिया कि इसमें जो है पानी की कमी के कारण लोग लंबी लंबी क्यू में लगे हैं। अब हम लोग जो है 16.1 वाली एक्टिविटी को देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, कलेक्ट क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर से आपको कुछ कटिंग करनी है, एंड मैगजीन ऑन द न्यूज़ टाइम आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू द वाटर शॉर्टेज, मतलब आपको जो है न्यूज़पेपर से मैगजीन से कुछ इस तरह की कटिंग करनी है जिसमें कि वाटर के शॉर्टेज के बारे में बताया गया हो। पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, जो आप कटिंग कर रहे हैं उसको आपको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। लिस्ट सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन क्लास, अब जो भी वाटर से रिलेटेड जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको क्या करना है, लोगों के साथ आपको डिस्कस करना है अपने क्लास में। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जो वाटर की प्रॉब्लम है ये जो है बहुत ही चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन ए फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से लेके कुछ सालों तक जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैर्सिटी, मतलब कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उसमें से जो 1/3 लोग हैं वो पानी की जो है वाटर स्कैर्सिटी मतलब वाटर की कमी को जो है वो उसका सामना करेंगे। तो ऐसा जो है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ए फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से लेके कुछ साल बाद तक जो है क्या होगा, मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड के जो 1/3 लोग हैं वो क्या करेंगे, कुड फेस वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी को जो है फेस करेंगे। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग स्केर्स वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन आवर प्लेनेट, मतलब इस बारे में हम डिस्कस करें कि पानी जो है हमारे लिए इतना दुर्लभ क्यों है, मतलब वो हमें इतना कम क्यों मिलता है। इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे प्लैनेट में जो पानी कितना अवेलेबल है, मतलब जो पानी हमारे यूज़ के लिए है, पानी तो वैसे बहुत है लेकिन हमारे जो यूज़ के लिए वाटर है वो कितना अवेलेबल है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कि हमारे प्लैनेट में कितना पानी है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस, मतलब जो पिक्चर स्पेस से ली गई है उसको देखते हैं। वाई डज इट अपियर्स ब्लू, मतलब ये जो ऊपर से पिक्चर ली गई है ये हमको ब्लू क्यों दिखाई देती है। श्योरली यू कैन गेस, मतलब आपने जो है सही गेस किया होगा। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ का जो 71% है वो पूरा पानी से जो है कवर है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन सीज एंड ओशियन, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे बताया जा रहा है ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, मतलब हमारी अर्थ में जितना भी पानी है इज कंटेन्ड इन, मतलब वो कहाँ कहाँ पे है, सी में, ओशियन में, रिवर में, लेक्स में, आइस कैप्स में, एज ग्राउंड वाटर के रूप में जो है इन सभी में रहता है, एंड इन द एटमॉस्फेयर, और हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन
डायरेक्टली। तो इस तरह से जो इन सब में जो पानी रहता है उसमें जो बहुत ज़्यादा जो पानी है वो पीने के लिए जो है, हमारे जो यूज़ के लिए है, ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए वो फिट नहीं होता है। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर, मतलब जो वाटर हम जिसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे यूज़ के लिए फिट होता है, उसको हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी to estimate roughly the relative amount of water available in some of these sources। तो यहाँ पे जो है कुछ एक्टिविटी के द्वारा परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है जिससे कि जो है एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस सोर्सेज, मतलब इन सोर्सेज से जो है हमको कितना पानी जो है अवेलेबल होता है वो हमको यहाँ पे बताया गया है। तो अब ये जो है इस एक्टिविटी में यहाँ पे क्या दिखाया गया है, मोस्ट ऑफ अस एज्यूम वाटर टू बी, एक्टिविटी 16.2 देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस एज्यूम वाटर लिमिटलेस रिसोर्सेज। फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन यू अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज? डज द फाइंडिंग वरी यू? डिस्कस दिस इन योर क्लास। मतलब तो अब ये वाली एक्टिविटी जो है, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि 16.2 वाली एक्टिविटी में मोस्ट ऑफ अस एज्यूम वाटर टू बी लिमिटलेस रिसोर्सेज, मतलब जैसा कि सब ऐसा लोग सोचते हैं कि जो वाटर है वो एक लिमिटलेस जो है रिसोर्स है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी से हम देखेंगे दिस एक्टिविटी कैन यू अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। मतलब इस एक्टिविटी से हम ये देखेंगे कि जो भी वाटर हमारी अर्थ पे है उसमें से एक्चुअल कितना अमाउंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। डज द फाइंडिंग वरी यू? क्या ये जो इसमें दिखाया गया है क्या वो एक चिंता का विषय है? डिस्कस दिस इन योर क्लास। तो इसको अभी हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इस वाले में स्टेप्स हैं, यहाँ फिगर है, यहाँ पे रिमार्क है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। टेक ए मीडियम साइज ऑफ बकेट, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है कि एक मीडियम साइज की बकेट ली गई है एंड फिल इट विथ वाटर, और इसको पानी से भरा गया है। इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर, और इसमें कितना वाटर आ रहा है? 20 लीटर वाटर आता है। तो अब यहाँ पे रिमार्क क्या दिया गया है? एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंटेड ऑन अर्थ, मतलब इस बकेट में जो हमने वाटर लिया वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारी जो अर्थ में जितना टोटल वाटर है वो बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, टेक ए टीस्पून ऑफ अबाउट 5 ml। अब एक टीस्पून जो कि एक 5 ml के बराबर होता है कैपेसिटी, एंड ट्रांसफर 100 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू ए स्मॉल कंटेनर। मतलब अब कह रहा है टेक के टीस्पून ऑफ, मतलब एक हमको जो है टीस्पून लेनी है, कितनी? 5 ml की कैपेसिटी की, एंड और उस टीस्पून से जो है 100 स्पून जो है वाटर हमको किस में डालना है? इस वाले जो यहाँ पे एक मग लिया गया है उसमें डालना है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, रिमार्क क्या दिया गया है? दिस रिप्रेजेंट द टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। मतलब इसमें जो है हमने 100 जो टीस्पून, जो कि 5 ml का था, उससे हमने जो 100 टीस्पून पानी डाला, वो हमारा इसमें जो वाटर है वो कितना हुआ? टोटल फ्रेश वाटर जितना हमारी अर्थ में है उसको बता रहा है। फिर अब आगे देखते हैं, फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून ऑफ वाटर टू ए ग्लास। अब इस वाले बाथ मग में जिसमें कि हमने 100 स्पून लिया था उसमें से जो है 30 स्पून हमको किस में डाल देना है? फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफ़र 30 स्पून ऑफ वाटर टू ए ग्लास टम्बलर। अब इस ग्लास में हमको क्या कर देना है? 30 स्पून्स वाटर डाल देना है। तो अब ये जो 30 स्पून वाटर है ये क्या दिखा रहा है? दिस गिव्स ए मैसेज ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड वाटर। मतलब ये जो फ्रेश वाटर है उसमें से इतना वाटर जो है वो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, वो वही वाटर जो है वो यूजेबल वाटर है। अब आगे देखते हैं, फाइनली टेक आउट ए क्वार्टर 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। अब वो जो मग में जो वाटर लिया था उसमें से हमें कितना लेना है? 1/4 वाटर स्पूनफुल वाटर लेना, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब रिमार्क में है, इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो इतना पानी जो है 1/4 वाटर जो पानी है वो कहाँ पे होता है? हमारी जितनी भी लेक्स हैं और जितनी भी रिवर हैं वर्ल्ड की, उसमें इतना जो है क्वांटिटी वाटर की रहती है। तो अब देखते हैं, द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट
द सेलाइन वाटर। तो अब इतना पानी लेने के बाद जो पानी बकेट में बच जाता है वो कैसा होता है, सेलाइन वाटर होता है। सेलाइन वाटर मतलब जिसमें कि नमक मिला होता है, प्रेजेंटेड इन द सी, जो कि हमारी सी में होता है, सी में होता है, ओशन में होता है, एंड पार्सली एज ग्राउंड वाटर। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट, तो जो वाटर हमारे जो है बकेट में बच जाता है वो कैसा वाटर होता है, वो सेलाइन वाटर होता है, जो कि हमारे जो है सीज में, ओशन वगैरह में होता है, एंड पार्सली एज ग्राउंड वाटर, और कुछ उसका जो है ग्राउंड वाटर में होता है। दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, और ये जो वाटर होता है वो ह्यूमन के यूज़ के लिए नहीं होता है। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज़ प्रेजेंटेड इन द फ्रोजन फ्रॉम इन द ग्लेशियर। अब जो वाटर किस में बच गया, लेफ्ट इन द, मतलब जो पानी हमारे बाथ मग में बच गया, उससे क्या, वो किस लिए, वो क्या होता है, उस वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रोजन फ्रॉम इन द ग्लेशियर। मतलब ग्लेशियर वगैरह में जो वाटर फ्रोजन फॉर्म में होता है, आइस कैप फॉर्म में होता है, उसको वो जो है रिप्रेजेंट करता है। एंड परमानेंट स्नो अगेन नॉट अवेलेबल, और ये जो वाटर होता है इसको भी हम लोग जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। Bujo wondered about the alarmingly small quantity of water available for our use। मतलब बुझो को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कितनी कम वाटर की क्वांटिटी है जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। Valley quickly calculated and found that this amount is roughly 0.006% of all the water found on the earth। मतलब इतना वाटर जो है हमारी अर्थ में, उसी को जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने जो है देखा कि हमारी अर्थ पे कितना वाटर है और उसमें से हम उसका कितना जो है अमाउंट, बहुत कम से कम अमाउंट जो है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो है 16.3 में जो है न्यूज़पेपर की कुछ क्लिपिंग दिखाई गई हैं, और फिर यहाँ पे इस वाले जो ब्लॉक में बताया गया है, ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस ड्वेलिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो 2003 ईयर को जो क्या किया गया था, ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर, मतलब उसको एक इंटरनेशनल ईयर के रूप में जो है मनाया गया, ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर, जिससे कि लोगों को फ्रेश वाटर के बारे में जो है जानकारी मिल जाए। इस चैप्टर को आज हम लोग जो है यहीं तक डिस्कस करते हैं। चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।